2024 सीजन खत्म हो चुका है और इस सीजन मैंने टोटल 13 एनिमे देखे, जिसमें से कुछ बहुत ही बढ़िया थे और कुछ इतने बेकार कि मैंने ड्रॉप कर दिए। आज हम उन सब एनिमे को एक टियर लिस्ट में रैंक करेंगे विदाउट एनी स्पॉयलर्स। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग ऑफ विद क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 3। फॉर दोज हु डोंट नो, इस शो में जापान का बेस्ट बोर्डिंग स्कूल दिखाया है जिसमें हर क्लास 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन पॉइंट्स। आयानो कोजी हमारा मेन कैरेक्टर क्लास डी में है जो सबसे लोएस्ट सेक्शन है, बट वो एक जीनियस है जिसकी एबिलिटीज का किसी को कोई अंदाजा नहीं। मैंने इस शो के पहले दोनों सीजन देख रखे हैं और मुझे दोनों पसंद आए थे, बट इस सीजन के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे भूल ही गया था कि इसके कैरेक्टर्स कौन है और उन्होंने क्या किया है। तो मैंने फिर जाके पहले दोनों सीजन रीवॉच किए, कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है मेरे पास, और फिर मुझे इस शो में बहुत मजा आने लगा। आई थिंक अगर तुमने इसके सीजन देख रखे हैं और तुम्हें पसंद है तो तुम्हें ये सीजन भी डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सो आई विल पुट इट इन A tier. It's definitely a good show. Next up we have bottom tier कैरेक्टर का सीजन 2। ये एक रोम कॉम शो है जिसका मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग में लूजर होता है, बट फिर वो एक लड़की से मिलता है और वो उसको उसके सोशल स्किल्स बेटर करने में हेल्प करती है ना। इसका पहला सीजन मेरे को एक्चुअली में इंटरेस्टिंग लगा था। उसको अपनी कमियां सुधारने में और अपनी सोशल स्किल्स बेटर करने में देखने में एक्चुअली मजा आता था, बट ये सीजन मुझे उतना पसंद नहीं आया। इसका फर्स्ट हाफ ठीक ठाक था, बट इसका सेकेंड हाफ तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगा मुझे, जिसका मेन रीजन थी ये मदर। इस कैरेक्टर ने मेरे को बहुत ज्यादा बोर किया। लिटरली जब इसकी कन्वर्सेशंस आती थी तो मैं बहुत बार स्किप कर करके देखता था, और उसके अलावा जो कॉमेडी इस शो में दिखाई है वो भी बहुत अनफनी है। आई थिंक कि शो की थोड़ी फास्टर पेसिंग होती तो ज्यादा एंजॉयबल होता, बट ये सीजन डेफिनेटली C tier। नेक्स्ट वी हैव बुच्चीगिरी। मापा की तरफ से हमें इस सीजन एक एनिमे ओरिजिनल सीरीज मिली जिसका MC सच में MC है। उसकी लाइफ का एक ही गोल है, उसी। पहले मुझे लगा कि डेंजी की तरह एक ऑनेस्ट और फन कैरेक्टर होगा, बट boy I was wrong। Keeping the main character aside, जो कि एनिमेशन डिसेंट है और फाइट्स भी अच्छी हैं, जो कि एक डेलिंक्वेंट जॉनरा के एनिमे में तो डेफिनेटली होना चाहिए। सो अगर तुम पहले ही दिमाग में रख लो कि MC एक गांडू है और गांडू ही रहेगा और उससे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखो तो एक्चुअली में दिस इज अ गुड शो। सो आई विल गिव इट B tier। सो नेक्स्ट वी हैव सम कल्चर्ड स्टफ, चेन्ड सोल्जर। ये एनिमे मैंने खाली इस यूट्यूबर की रिकमेंडेशन पे देखा था। इस शो में लड़कियां एक लड़के को अपना स्लेव बना के मॉन्स्टर से फाइट करवाती हैं, बट जब वो उसका अपना स्लेव बनाती है तब उनको उसे एक रिवॉर्ड देना पड़ता है। अगर तुमने अभी तक गैस नहीं किया तो हाँ, ये एक एच्ची हारेम एनिमे है जिसमें बहुत फाइटिंग भी है, बट एनिमेशन का मेन फोकस which is fine because at the end of the day सब लोग शो को उसी चीज के लिए देख रहे हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसे शोज कुछ खास पसंद नहीं, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। एंड नेक्स्ट अप वी हैव द अपोथेकेरी डायरीज। ये शो मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये शो पिछले सीजन स्टार्ट हुआ था और तब भी ये वन ऑफ द बेस्ट शो था, और इस सीजन भी ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे था। इस शो की मेन कैरेक्टर इज सो वेल रिटन और आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। शी इज स्मार्ट, काम, गुड लुकिंग, डाउन टू अर्थ, एंड व्हेन शी वांट्स शी कैन also be a boss bitch। स्टोरी वाइज भी एनिमे बहुत बढ़िया है। इसकी सेटिंग एंशिएंट चाइना पे बेस्ड है और इसका कलरफुल आर्ट बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है शो को। आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच शो फॉर दिस सीजन, सो आई विल पुट इट इन A tier। नेक्स्ट अप वी हैव डिलीशियस इन डंजन। नाउ ये शो स्टार्ट करने से पहले मेरे को लगा कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट सरप्राइजिंगली मुझे ये अच्छा लगा। शो में एक डंजन दिखाया है जिसमें अलग अलग पार्टीज एक्सप्लोर करने जाती है और हमारी मेन पार्टी की एक मेंबर को ड्रैगन खा लेता है ना। उसको बचाने के लिए हमारे ग्रुप्स के कुछ मेंबर डंजन में वापस जाते हैं, बट उनके पास खाने के पैसे नहीं है, सो वो वहां के मॉन्स्टर्स को ही पका के खाने लग जाते हैं, एंड दे लुक क्वाइट डिलीशियस। ये एक लाइट हार्टेड शो है और चाहे मेरे को पूरे वीक इसकी एक्साइटमेंट ना हो, बट जब भी मैं इसको देखता था मुझे एक्चुअली में मजा आता था। इस शो के टोटल 24 एपिसोड्स आएंगे, व्हिच मींस ये नेक्स्ट सीजन भी कंटिन्यू होगा, और जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं दे आर प्रीटी फकिंग गुड। सो आई थिंक इट डिजर्व्स B tier, बट डेफिनेटली बेटर देन बुच्चीगिरी। नेक्स्ट अप वी हैव सोलो लेवलिंग, द मोस्ट हाइप्ड शो ऑफ द सीजन। इस शो का लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, और जब किसी शो की हाइप रिलीज से पहले इतनी ज्यादा हो तो उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक दे डिड अ रियली गुड जॉब। मेरा मेन कंसर्न इसकी एनिमेशन को लेके था, स्पेशली आफ्टर सीइंग द डॉग सीन, बट जहां जहां जरूरत थी दे कुड रियली हार्ड। लाइक ये स्नेक वाली फाइट और एपिसोड 11 की फाइट बहुत अच्छे से एनिमेट की थी। स्टोरी वाइज इस एनिमे में वही एक अंडरडॉग कैरेक्टर है जिसको OP पावर्स मिलती हैं
और वो एक बैड एस बन जाता है। बट इस शो का मेन सेलिंग पॉइंट इसका एक्शन और हाइप मोमेंट्स है, एंड आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब इन अडैप्टिंग दोस पार्ट्स। इट्स डेफिनेटली अ गुड शो एंड आई विल पुट इट इन A tier. Now for one of my favorite anime of the season, The Dangers in My Heart season 2, definitely S tier. This is the only show जिसकी मुझे पूरे वीक एक्साइटमेंट रहती है। मुझे रोम कॉम शोज बहुत पसंद है, बट मोस्ट ऑफ देम आर गार्बेज। ये शो उनमें से बिल्कुल नहीं है। इसका सीजन 1 भी मुझे पसंद आया था, बट दिस सीजन वाज पीक। एवरी एपिसोड वाज 10 आउट ऑफ 10। इस शो को देख के हर बार दिल में वो स्वीट सी फीलिंग भर जाती थी। शो में मेन कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से दिखाई है, और शो का कॉमेडी पार्ट इज ऑल्सो नॉट बैड। प्लस इस सीजन का इंट्रो इज अ बैंगर। आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस एनिमे। फर्स्ट सीजन के पहले 1-2 एपिसोड में तुम्हें लग सकता है कि एक ठीक ठाक सा शो है, बट आफ्टर दैट इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। नेक्स्ट अप वी हैव होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। ये वाला भी मैंने ड्रॉप कर दिया। इस शो का पहला एपिसोड मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, बट आगे चल के इसमें स्टोरी से ज्यादा फैन सर्विस है। बट अगर तुम्हें खाली बड़े बलून्स देखने हैं तो तुम चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अनदर वेरी पॉपुलर एनिमे, अ साइन ऑफ अफेक्शन। इस शो को भी मैंने ड्रॉप कर दिया। अब कमेंट्स में गालियां देने से पहले हियर मी आउट। ये एक शोजो जॉनरा का एनिमे है। जैसे शोनन एनिमे की टारगेट ऑडियंस टीनेज बॉयज होती है, वैसे शोजो एनिमे की टारगेट ऑडियंस टीनेज गर्ल्स होती है। नाउ स्टिल मैंने इसको चेकआउट किया क्योंकि बहुत लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे, व्हिच माइट बी ट्रू क्योंकि मैंने 2 ही एपिसोड्स देखे। बट इस शो के डायलॉग्स मुझे बहुत चीजी लगे, और इस शो का आर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो मेरा इस एनिमे में बिल्कुल इंटरेस्ट बना ही नहीं, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। टू बी फेयर ये एनिमे मेरे लिए बना भी नहीं है। सो नेक्स्ट वी हैव अनदर W शो, फ्री रन। ये शो भी पिछले सीजन से कंटिन्यू हो रहा था, और स्टार्टिंग से अभी तक ये शो माई एनिमे लिस्ट की रैंक नंबर 1 पे है। इसकी स्टोरी शुरू होती है जहां से मोस्ट एनिमेज की स्टोरी खत्म होती है। हीरोज ने डीमन किंग को मार दिया है और वो वापस विलेज आ रहे हैं। शो की मेन कैरेक्टर फ्री रन एक एल्फ है जो कई 100 सालों से जिंदा है। उसके लिए 50 साल भी बहुत छोटा सा टाइम है। ये एनिमे बहुत रिलैक्सिंग है और इसके साथ एक डीप कनेक्शन बन जाता है। ये शो हमें बहुत सी चीजें जैसे टाइम की इंपॉर्टेंस भी सिखाता है। उसके अलावा एनिमेशन में भी स्टूडियो ने बहुत बढ़िया काम किया है, और जो इसमें थोड़े बहुत फाइट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एपिक है। अगर ये शो बेस्ट फैंटेसी एनिमे अवार्ड नहीं जीता ना, आई विल बी पिस्ड। डेफिनेटली एस टियर। नेक्स्ट वी हैव अनडेड अनलक। ये शो भी पिछले सीजन से एयर हो रहा था और इट्स अ डिसेंट शो। आई फील लाइक थोड़ा ज्यादा फास्ट पेस्ड कर दिया इन्होंने, क्योंकि शो में चीजें तो बहुत ज्यादा हो रही थी, बट मैं उतना ज्यादा इमर्स नहीं हो पा रहा था स्टोरी में। ये एक साईफाई एक्शन एनिमे है जिसका एक्शन डिसेंट है। मुझे बहुत इंप्रेसिव भी नहीं लगा, बट इतना बुरा भी नहीं। स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट डालने की ट्राई की है जो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बट कभी कभी तुम गैस भी कर लेते हो। जो मुझे इसकी चीज पसंद आई वो इसके कैरेक्टर्स की यूनिक पावर्स थी। लाइक हमारे एक मेन कैरेक्टर की पावर है, जब भी वो किसी से स्किन कांटेक्ट करेगी तो उस पर्सन के साथ बहुत अनलकी चीज होगी और वो मर भी सकता है उससे। और हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर की पावर है अनडेड, मतलब वो कभी मर नहीं सकता। और वो इंक्लूडिंग द अदर कैरेक्टर्स अपनी पावर को बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक वेज में यूज करते हैं। एक छोटी सी चीज जो मेरे को बहुत अनॉय की बस, जब कोई कैरेक्टर एक तगड़ा मूव मारने वाला होता है और तुम फुल हाइप में होते हो कि लेट्स गो, बट अचानक से फ्रेम रुक जाती है और तुम्हें मूव का नाम बताते हैं। लाइक why? But still overall I think it's a decent show, or I'll put it in B tier. So for the last anime we have Mr. Villain's Day Off. ये एक slice of life anime है जिसमें एक विलन अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसकी हमें छुट्टियों के दिन दिखाएंगे। ये एक चिल सा शो है जो आई थिंक उन्होंने कुछ ज्यादा ही चिल कर दिया। लाइक इसका मैं 6th एपिसोड देख रहा था और जो मेन कैरेक्टर है वो बीच पे एक छोटे बच्चे के साथ रेत के किले बना रहा है। मुझे लगा कि फिर कोई फनी या इंटरेस्टिंग सीन होगा, बट नहीं। किले बनाए, वो पानी से ढह गए और फिर आगे कुछ हुआ मुझे याद भी नहीं। उस पॉइंट पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो ये थे वो सारे एनिमेज जो मैंने विंटर 2024 में देखे। अब तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा इस सीजन फेवरेट एनिमे कौन सा था। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। पीस आउट।